इस वीडियो में आपको सोलो और गोडला के कुछ अच्छे फाइट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं मैच। फ्रॉम द टीम वॉट आर्मी, बट आज लगता है कि गॉर्जन जवाब देना जरूर चाहिए। टीम एम्पायर सवाल उठा रहे थे यहाँ पर जॉनी उन पर कि भी टीम एम्पायर की परफॉर्मेंस को क्या होगा, बट यहाँ पे नकुल को गेम से बाहर निकाला, मान्या को नॉक कर दिया एंड दिस कैन बी द बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस गेम नंबर 1। सौम्य M16 के साथ एक एक करके हंट डाउन करेंगे, बट ज्यादा देर उनको भी टिकने नहीं दिया। एक ही इनकी सुप्रीमेसी चली गई M16 के ऊपर और अब अकेले प्लेयर आई थिंक रॉनी बचे हैं फ्रॉम द आईक्यू सोल। उनको ही यहाँ पर नैया पार लगानी पड़ेगी, बट अफसोस हम बात ही कर रहे थे, अभी बर्बाद नहीं करी और अब डीबीएस पे स्विच कर लगा। उनको पता है कि जिस कंपाउंड के अंदर उन्होंने होल्ड कर रखा है उसके अंदर सामने से जो टीम्स है वो दिलचस्पी दिखाते। ओह माय गॉड दैट कनेक्शन। वो एक ग्रेनेड आई थिंक 1 सेकंड और डिले होता तो 2 प्लेयर्स को वहाँ पे वो लेके जा सकता था, लेकिन 3v3 की ये फाइट दिलचस्प इस मोड़ पे दोनों को ही एक नुकसान हुआ। और उसके बाद ये जो ग्रेनेड था काफी ज्यादा बेहतर। टीम जेली इस फाइट को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन नंबर्स अभी भी बराबर। फाइनली यहाँ पे देखते ही देखते बॉट आर्मी स्पोर्ट्स इतनी अच्छी शुरुआत यहाँ पे कर नहीं पाए, 15वें स्थान पे इस मुकाबले से बाहर कर दिए जाएंगे और टीम जेली ने एक खूबसूरत वापसी यहाँ पे की है और कल का दिन भी जोन उनकी तरफ ही जाएगा। बट हिल को इतनी इंपॉर्टेंस मिलने की वजह से आरएनटी को फायदा होगा, बट ये क्या देख रहा हूं मैं, जेनेसिस ने शुरुआत करी और एक बढ़िया नॉक भी निकाला। स्प्रेक आउट अगर यहाँ पे नॉक होते दिक्कत हो सकती है, बट करारा जवाब एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे आता हुआ दिखा। स्केच ओवर कमिट करते हुए देख सकते हैं, हिल में जाएंगे, यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं। स्प्रेक आउट ने शुरुआत बढ़िया करी है, 1 मिनट और दिस गाय इज जस्ट अनस्टॉपेबल। एक एक करके प्लेयर आ रहे हैं और एक एक करके नॉक होते हुए दिख रहे हैं, बट सामने से भी वो काउंटर किया गया। व्हीकल में बार बार गेट इन किए, जिसके कारण स्प्रे गॉड के शॉट से बचने में कामयाब हुए, लेकिन जेनेसिस को यहाँ पे समाप्त किया गया। स्प्रे गॉड के स्प्रे से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार फिर से उसका उदाहरण यहाँ पे हमें इनके तरफ से देखने को मिला। चैलेंज होगा और फाइनली वो हो भी रहा है। मतलब यहाँ पे एक अलग फाइट चल रही है, वहाँ पे कार्निवल गेमिंग और आरएनटी के बीच में भी एक अलग अच्छी खासी झड़प है। बट निंजा बॉय ट्राइंग हिज बेस्ट कि कुछ और कर पाए इस एचपी पे, बट उनके पास मौका है, रीसेट कर सकते, इन्फॉर्मेशन खेल सकते। निंजा बॉय ने आरू को कंप्लीट करा, ओजी तो ऑलरेडी डेफिसिट पे है, बट आरएनटी वर्सेस कार्निवल के बीच में भी एक बहुत ही खूबसूरत फाइट यहाँ पे जितते हुए। निंजा बॉय इस पर हार्ड कवर कंपाउंड पे, सामने वाले प्लेयर के पास मूवमेंट है, वो साउंड क्यों ले सकते हैं, बट काफी फास्ट रिएक्ट करना चाहेंगे। ऊपर अटैक करा एंड इट वाज सो स्मूथ, खिड़की से निकले बिना अटके हुए, जंप करते हुए गए, स्मोक भी कर दिया। दिस गाय इज अ बीस्ट, और हुआ भी है, हमने पहले भी देखा है। पोटेंशियल सेट करने का मौका जरूर मिलने वाला है। सर्कल का श्रिंक है, लेकिन उन्हें वक्त मिल जाएगा वो रीसेट करने का। दूसरी तरफ डीजल की भी यहाँ पे फाइट हुई और इस फाइट को काफी आसानी से ये भी हमें जीतते हुए देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने भी अपने आप को संभाला। यहाँ पे आरएनटी टीएक्स और कार्निवल के बीच में बकायदा मेरे ख्याल से दोनों साइड ने कैजुअलिटी ली, बट यहाँ पर क्या ही ये झमघट सा हो रखा है। K9 इस महफिल के अंदर है, सिंसिनाटी किड्स है, यहाँ पे गॉर्जन दिख रही है और इस वक्त टीपीपी कर रहे हैं। पीछे से आराम से थर्ड पार्टी कर सकती है गॉर्जन, ढेर सारे फिनिशेस जरूर निकाल सकते हैं, बट K9 का इतना कुछ हो रहा था, चारों प्लेयर का जिंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जरूर हो जाता है। बट कैसे तैसे कर कार्निवल ने अपने आप को संजोड़ा, गेम के अंदर वापसी करी है एंड जिस तरीके से वो अप्रोच करे, दे आर मूविंग टुवर्ड टीम एम्पायर और एक एक करके सबको एलिमिनेट करते हुए दिखेंगे। बकायदा गाड़ी से उतरने से पहले तो नॉक उन्होंने कर ही दिया था, गाड़ी से उतर के दूसरा नॉक भी दिखाया है। अब मेरे ख्याल से अकेले वाइपर बचे हैं, इस प्लेयर के कंधों पे जिम्मेदारी है। क्या ये प्लेयर इस वक्त ये जो काम मिला है ये इस चीज को पुल ऑफ कर पाएंगे? अगर रीसेट करा, कार्निवल के पास भी एक दूसरी पोजीशन होगी खेलने के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि सर्कल तो आ चुका है गॉड से, इनके पास ये मैच आ सकता है, नंबर्स है इनके पास, सिचुएशन इनके पास, सब कुछ है इनके पास। 9 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं और इसके बाद सामने से ओपन ग्राउंड से जोन काफी ज्यादा ओपन में है। इस सिचुएशन के अंदर आइडियली आई थिंक स्लैमिंग करना ज्यादा बेहतर रहता है। अगर कैलकुलेशन सही है, अगर इंफॉर्मेशन सही है, अगर इंटेल परफेक्ट है, एक ना एक टीम पे स्लैमिंग बनेगा। बट उतनी देर में मेरे ख्याल से फीनिक्स ई स्पोर्ट्स ने शुरुआत कर दी है। थोड़ी देर पहले डेल्टा ने यहाँ पे हेक्टर को नॉक करा था, अब डेस्टो ने यहाँ पे वाइपर को नॉक करा, बट स्लैमिंग जरूर आया। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स जिस चीज से जानी जाती है वो ही करते हुए दिख रहे रावल। एग्जैक्टली यहाँ पे वही पॉइंट का मैं मेंशन किया था कि एक पॉइंट आएगा जहां पे इस्लामिन करेंगे, इस्लामिन किया गया, कनेक्शन दोनों तरफ से, नुकसान दोनों तरफ, लेकिन आखिर में वो जवाब दिया जाएगा गॉड सेज की तरफ से। वो आखिरी बुलेट कनेक्ट कराने में कामयाब है और उसके साथ लेके फिनिशेस कितने ज्यादा आईक्यू सोल अपने लिए बटोर पाती है। एवरी वन डे वन से सब इंतजार कर रहे थे कि भाई इनका एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस कब देखने को मिलेगा। थोड़ा टाइम लगा, बट आई थिंक दिस माइट बी देयर गेम। एक प्लेयर नॉक हुए थे नकुल, बट रिवाइव काफी आसानी से मिल जाएगा। और अच्छी चीज इस पोजीशन में क्रैट मेरे को सबसे ज्यादा ये लग रही है कि सारे के सारे टारगेट्स सीधा सामने हैं। सबसे करीब जो मौजूद है रेड रॉस, उनके ऊपर भी अलग प्रेशर रहेगा, वो भी कोशिश करेंगे ज्यादातर फिनिशेस निकालने की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बॉडीज अब गेम के अंदर बची नहीं है। टॉप 6 टीम, 17 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। और अब आईक्यू सोल आई थिंक इंटेंशंस क्लियर है कि चलिए थोड़ा सा फ्लैंक्स पे भी ध्यान देते, रेड रॉस के खिलाड़ी को गिराने में कामयाब रहे हैं।
मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही नकुल को रिवाइव दिया सौम्या ने और इंस्टेंटली जैसी स्पॉट हुआ एक अच्छी टीम जो उनको परेशान कर सकती थी इस गेम में आगे बढ़ने से उनको टारगेट करके गेम से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। रेड रॉस के जो बीस्ट है उनको भी पनिश करते हुए देखिए सौम्या के बाद 2 फिनिशेस ऑलरेडी यहाँ पे मानने क्या बड़ी नॉक फिनिश कन्वर्ट करें। सौम्या के पास 1 फिनिश है और उस शैक की तरफ जो प्लेयर सर्वाइव करते हुए बैठे हुए उन पे भी कॉन्स्टेंट चेक यहाँ पे आईक्यू सोल लेकर बैठी है। RNTTX जोकर सारंग उन्होंने मैप का दूसरा कोना पकड़ रखा है बट काफी जल्दी इन सब टीम्स की मुलाकात भी होगी बिकॉज जो जोन की मेन प्रेफरेंस है दैट इज इन ओपन। वहां पर यूटिलिटीज कार की अहमता बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और उसी हिसाब से ये टीम्स अपने आप को इंप्लीमेंट करते हुए देखेंगे। जोकर ने यहाँ पे नॉक करा विंडगॉट के प्लेयर्स को। विंडगॉट के काफी कम प्लेयर बचे थे ऑलरेडी बट लेब्रॉन ही वांटेड टू प्रोन एंड कनेक्ट सम शॉट्स बट अब तो जैसी प्रोन कर ही रहे थे सारंग का एक बढ़िया शॉट कनेक्ट आएगा। मान्या कवर फायर अच्छा दे रहे हैं। आईक्यू सोल के पास एडवांटेज तो जरूर है बट इंफॉर्मेशन असली दुश्मन है उनकी। दे डोंट नो कि एग्जैक्टली रेड रॉस कहां पे छुपी और कहां से उन पे खतरा ढाल रही है बैक टू बैक। वेल देखते हैं चलिए बट RNTX सो मच डिस्ट्रैक्शन क्रैट फिनिशेस निकालने के चक्कर में गोली चलाते रह गए और फायदा उठाया मौके का पूरा। आईक्यू सोल ने RNTX को बाहर किया। उनकी भी गेम ये काफी ज्यादा लाजवाब गई है। आई थिंक मैंने 11 एलिमिनेशंस देखे वहां पे। रेड रॉस की अगर बात करें सिर्फ 2 एलिमिनेशन सिक्योर करने में अभी तक कामयाब रहे, 2 ही फिनिशेस, लेकिन सामने फीनिक्स के आ पहुंची है पूरी की पूरी आईक्यू सोल। और अब देखना ये है कि ये जो 2 टाइटन्स की लड़ाई है इसमें जीत कौन हासिल करता है। नंबर्स एडवांटेज आईक्यू सोल के पास, लेकिन ये क्या देख रहा हूं, जस्ट जेली द मैन निंजे स्टिल अलाइव। एक फिनिश और खाते में डाला, गेम खराब करी रेड रॉस की और चिकन डिनर थाली पे परोस के दिया है आईक्यू सोल को। बट इट इज जस्ट जेली सो इट्स गोइंग टू बी अ डिजर्ट। मतलब निंजे ने कोशिश पूरी करी, रेड रॉस का गेम खराब किया जैसे विजगॉड ने किया था थोड़े टाइम पहले। उन्होंने रेड रॉस को चिकन डिनर दिलाया था, आज उनसे छीना है बट आईक्यू सोल कोई मौका नहीं देंगे। गाड़ी के अंदर सवार हुए, निकले गेड़ी पर और उन्होंने सबको हंट डाउन करा। अब एक प्लेयर बचा है वो है डीजल ई स्पोर्ट्स का एल्बी एंड वो ब्लू जोन में कहीं पर बैठे हुए हैं, हील बैटल कर रहे हैं। उनके पास अभी भी 7 यहाँ पर फर्स्ट एड है, यूज करेंगे। उनके पास फिनिशेस है 3, सेकंड आने पे उनको 6 अंक मिलेंगे। 9 अंक से वो खुश हैं बट 9 अंक से आप क्वालिफाई शायद कर भी जाए बट मैं आपको बता देता हूँ जब हम टूर्नामेंट की पूरे दिन की शुरुआत करते हो प्राइस पूल दिखाते हैं वो 50 लाख और वो जो ताज है वो नहीं मिलेगा ये सेटअप करके। मैं नाखुश हूँ इस टीम से। ये गोकुल और लो मारने वाले प्लेयर्स है, क्रैट इवन एल्बी हैज लाइक गुड फायर पावर और उसके बाद ये इतना पैसिव प्ले स्टाइल। दिस टीम हैज अ लॉट मोर पोटेंशियल इफ दे स्टार्ट फाइटिंग। ये पहले देख चुके हैं इन इंडिविजुअल्स की वजह से हम, और उसी वजह से मैं थोड़ा सा डीजल ई स्पोर्ट्स से अपने, बट ठीक है डीजल ई स्पोर्ट्स से इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। बट यहाँ पे क्या ये फर्स्ट टेक पाएगी? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ना ये लास्ट मोपे पे पहुंचे और कोई ना कोई किसी को फिनिश कर दे। रॉनी शायद सबसे पहले स्पॉट हो जाएंगे, रॉनी को स्पॉट करा, शॉट लेने की कोशिश करेंगे, टैप कर रहे हैं काफी लॉन्ग रेंज के अंदर। रॉनी ने डिटेक्ट किया कि वहां से गोली आ रही है बट प्ले जोन विल बी द फिनिशर यहाँ पे। बट आईक्यू सोल बॉट आर्मी स्पोर्ट्स ने तो उनके गढ़ पे जाके उन्हें ही मारा और एक और खिलाड़ी को यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। निंजा जॉर्ड डेस्ट्रो, ये बहुत बड़ा झटका है गॉड्स रेन के लिए क्योंकि इसी पॉइंट पे पिछली बार जो चैलेंज आया था बॉट आर्मी स्पोर्ट्स की तरफ से वो थोड़ा मुश्किल से भरा हुआ था, लेकिन इस बार काउंटर करने में कामयाब हुए। लेकिन अभी भी काम खत्म हुआ नहीं, शॉटगन का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन पीछे से वो अग्रेशन, अकेला खिलाड़ी 4 फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाल के जाने में कामयाब हो गया। आई पे जितना टाइम जाया किया ना उतने में एक और टीम एलिमिनेट हो चुकी है, उनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल ये एक और फाइट यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। दिस इज जेनेसिस अगेंस्ट आईक्यू सोल और ये लड़ाई हो रही है शूटिंग रेंज के साधन हिल पे। एग्जैक्टली और ग्राइंड आखिरी खिलाड़ी जो कि इस व्हीकल से निकलने में ही विश्वास रखेंगे। फर्स्ट एड है नहीं, हेलमेट वेस्ट है नहीं, तो यहाँ पे रिकवरी भी वो कर नहीं पाएंगे और इसको देखते हुए उन्होंने पीछे हटना यहाँ पे ठीक समझा। आईक्यू सोल जो कि एक पॉइंट पे लग रहा था इनकी भी मुश्किल था, लेकिन अब बारी है साहिल की और क्या इनका ग्रेनेड बेहतर होने वाला। एक और ग्रेनेड यहाँ पे फेंका गया लेकिन फाइनली वहाँ पे वो ग्रेनेड के साथ वो डैमेज और शॉट के साथ गॉब्लिन को नॉक करना, ये ऐलान हो चुका है कि यहाँ पे वो डिसीजन होने वाला है कि किन के पास इस माउंटेन का कंट्रोल रहेगा। बट ग्रेनेड थोड़ा ध्यान से फेंके क्योंकि विंड गॉड के खिलाड़ी जो ग्रेनेड फेंक रहे तो हो सकता था उनके टीममेट यहाँ पे डाउन हो जाए। बट कार्निवल गेमिंग एक एक करके अपने नंबर्स को गवाते हुए साहिल को भी वहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है। विंड गॉड संभालना पड़ेगा इस फाइट में अपने आप को क्योंकि चैलेंज बराबरी की आ चुके हैं, लेकिन ये जो जंप शॉट था बहुत ज्यादा कमाल का। साहिल चलिए वो वहां पे मुश्किल में आए थे लेकिन यश ने वहां पे काफी अच्छे तरीके से एडवांस किया और वो 4 फिनिश पॉइंट कार्निवल के सके। लेकिन अभी भी जो फाइनल एंगल डिमांड कर रहे हैं वो है नहीं। S12 के एक खिलाड़ी को नॉक करके ये कंफर्म करने की भी यहाँ पे कोशिश करने वाले, बट 3 खिलाड़ी एक साथ आएंगे। एक को डाउन किया गया, दूसरे को डाउन किया गया, तीसरे को डैमेज दिया गया।
ये बहुत क्लोज कॉल था। टीम जेली इस मैच से बाहर वैल्यू निकाल के जाए। विंड गॉड के खिलाड़ियों की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। इन्फिनिटी को डाउन किया गया। लेब्रॉन एक डिफरेंट एंगल से व्हीकल से आ रहे थे कुछ चलने के लिए, लेकिन वो काम ना आया क्योंकि स्मोक बहुत ज्यादा है। बट उन्होंने तो गाड़ी छोड़ के सीधा अटैक करने का डिसीजन लिया। लेब्रॉन को भी वहां पे गिराने में कामयाब बचे हुए दो खिलाड़ी जो बहुत ज्यादा पीछे खेल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सर्कल का प्रेशर आने वाला है विंड गॉड के पास और उसका फायदा उठाएंगे टीम अंपायर। विंड गॉड के खिलाड़ियों ने डिसाइड किया कि चलिए दूसरे एंगल से सर्कल की तरफ जाते हैं, लेकिन टीम अंपायर कंटिन्यूअसली अपने ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं जिसके कारण उनकी रोटेशन उतनी आसान ना हो पाए। इसका ध्यान फिलहाल रखा गया है। 4 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं टीम अंपायर के पास और ये 5वां फिनिश मुझे लगता है ज्यादा इंतजार इन्हें फिलहाल करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं। और फ्लैंक से भी जो डिस्ट्रैक्शन आया था ना, मैं तो वो देख के काफी ज्यादा इंट्रीग्ड था कि भाई सिचुएशन रहने वाली है। ऐसे में वो पहला नॉक बहुत कुछ जस्टिफाई कर सकता है। जेली का यहाँ पे नॉक होना ये बुरी खबर है क्योंकि अब वो एक लौता खिलाड़ी उनके ऊपर वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स और वो एक ग्रेनेड तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो स्प्लैश डैमेज भी अगर देखे गया तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। एट द सेम टाइम सर्कल भी आप देखिए तो वो श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो टीम जेली का सफर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें समाप्त होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओह मैन, आई मीन अभी भी देखिए पॉसिबिलिटी तो है कि एक आध फिनिश साथ ले जाए, किसी को परेशान करके जाए, बट ये देखिए RNTX शिकार बनते हुए K9 Esports का निंजा बॉय, एक स्प्रे 2 प्लेयर्स गायब होते हुए। स्लग की भी वहां पे मदद मिली बट फाइनली टॉप 6 टीम्स इस गेम की हमको मिलते हुए, जिनमें से टीम एम्पायर इस गेम में आई थिंक चिकन डिनर की सबसे प्रबल दावेदार है। एक और टीम OG भी एलिमिनेट हो जाएगी एंड इट वाज बाय अ रन ओवर एज वेल। रीग्रुप हो रखे थे प्लेयर्स और उनके ऊपर चढ़ा दी गई गाड़ियां। प्रेडेटर और हंटर अब वो पोजीशन स्वैप करने में कामयाब, लेकिन विंड गॉड इनकी तारीफ बनती है। यश किसी ना किसी तरह से लेट गेम तक सर्वाइव करके अपनी टीम को टॉप 4 में ला चुके हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक समय में लग रहा था कि शायद कुछ भी पॉइंट यहाँ पे उतने अच्छे तरीके से वो निकाल नहीं पाएंगे, बट टॉप 4 अब तो हो चुका है फाइनली। K9 की स्लग कंप्लीटली सदर्न साइड से वो अटैक कर रहा है। अगर आप इस पूरे सर्कल में देखें, 2 तरफ बढ़ चुके हैं K9 के प्लेयर, लेकिन निंजा बॉय का इस पॉइंट पे नॉक होना ये बुरी खबर, उन्हें खत्म भी कर दिया गया। यश वहां पे थे जो कि अपने ग्रेनेड का बहुत अच्छा उपयोग किया और वो फाइनल फिनिश निकाला गया। वो सर्वाइव भी कर रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है वो फिनिश भी निकाल रहे हैं। तो अब डिसाइडर हो सकता है कि टीम अंपायर इस मैच का चिकन डिनर लग तो रहा है कि वो अपने खेमे में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनके भी प्लेयर्स फिलहाल नॉक्ड है। उनके प्लेयर्स नॉक्ड है और K9 Esports का मोमेंटम हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रावण देखिए स्लग की पोजीशन चाहे तो फाइट्स आइसोलेट कर सकते हो। अगर यश ने सही टाइम पे गोलियां चलाई, सही प्लेयर्स को टारगेट किया, तो K9 Esports के लिए भी जीत का दरवाजा जो है वो खोल दिया जाएगा। इट्स दिस वन मैन hiding in the bushes that can make the difference। 3 फिनिशेस यश के पास मौजूद, पीछे K9 के प्लेयर्स की एम्पायर के प्लेयर्स की फुटस्टेप्स तो आ ही रही होंगी, बट सामने K9 के 20 स्पॉट आउट हो चुके हैं। आई थिंक इनका टारगेट जो है वो डिसाइड हो चुका है। स्लग के ऊपर प्रेशर बनाते हुए टीम एम्पायर के प्लेयर्स और वहीं बीस्ट के ऊपर ताक लगा के बैठे हुए यश। K9 Esports आई थिंक ये चिकन डिनर तो हाथ नहीं आने वाला। फिनिशेस काफी ज्यादा निकाले इस गेम से और उन्हीं से इनको खुश रहना पड़ेगा। इट्स अ 2 वर्सेस 1 वर्सेस 3 सिचुएशन। एम्पायर के कंट्रोल में ये गेम, हंटर बीस्ट का नॉक सिक्योर करते हुए नजर आएंगे और अब टीम एम्पायर एक 3 वर्सेस 1 की सिचुएशन में खुद को पाते हुए स्लग किसी ना किसी तरह से सर्वाइव तो कर रहे हैं। यूटिलिटी आई थिंक खत्म हो चुकी है, यश भी बाहर हो चुके हैं। नाउ इट इज जस्ट स्लग दैट रिमेन्स। 3 वर्सेस 1, नंबर्स का पूरा एडवांटेज, वेपनरी का पूरा एडवांटेज। दिस गेम इज डन एंड डस्टेड। द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक विद a very amazing। खेलेंगे, प्रोटॉन को रिवाइव मिला है, वो गेम में अपनी टीम के साथ जल्दी हील अप करके फिर से जुड़ेंगे और कवर फाइट देंगे। बस सेंसे ने फिर से यहाँ पर प्रोटॉन को नॉक कर दिया। प्रोटॉन की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है इस वक्त। तीसरा नॉक है तो इस बार रिवाइवल थोड़ी जल्दी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली उन्हें, बट स्काउट को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। लेजेंड की तरफ से काफी अच्छा कंट्रोल स्प्रे, बट ये ग्रेनेड था जिसके कारण प्रोटॉन का फाइनली हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है। क्रश गॉड को भी फिलहाल वहाँ पे पीछे स्पीयर्स डाउन कर जाएंगे। एक और टीम का यहाँ पे आगमन हो चुका है, बट इसी बीच अगर आप देखें तो वाइल्ड फैंग के लिए भी चीजें आसान ना हो, इसका ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। ज्यूजोपी एक लौते खिलाड़ी जो कि फाइट कर रहा है अपनी टीम के लिए। फर्स्ट एड चाहिए होंगे रिकवर करने के लिए और वो वक्त चाहिए होगा, क्या वो दोनों उन्हें मिलने वाले, क्योंकि सैप यहाँ से ग्रेनेड को फेंकेंगे और वो कनेक्शन बना सकता है। बिल्कुल उनके मुंह पे फेंका गया वो ग्रेनेड, वो तमाचा के रूप में वो ग्रेनेड था। खत्म किया गया वहां पे अपोनेंट को, लेकिन काम खत्म हुआ नहीं। एक और टीम का आगमन और उसको रोकना पड़ेगा, जवाब नहीं दे पाए सैप के ऊपर वो गाड़ी, और इसी के साथ
सब यहाँ पे हमारी टीम हार जी सी एंड दे गोइंग फॉर द स्लैम। इस गाड़ी लेकर बिल्कुल सर्कल के अंदर घुसे जरूर है, बट उनको अंदाजा नहीं है कि कितनी सारी टीम ऑलरेडी वहां पे सिचुएटेड है और एंगल लगा रखी है। और एक और टीम स्लैम इन करेगी, वो बनेगी हमारी टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। जॉनथन गाड़ी भगा रहे हैं, यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश भी जरूर कर रहे हैं। और देखते देखते एस्पावन एक बढ़िया नॉक निकाला, एडमंड्स के एलियन पे लेजेंड को गेम से बाहर निकाला। इसका मतलब मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स का भी सफर खत्म होता हुआ दिखेगा। गॉडलाइक धीरे धीरे जोन पे कंट्रोल बनाती जा रही है, और अगर उन्होंने ये मैन एडवांटेज कांस्टेंट रखी, कोई प्लेयर नहीं गवाया, देन चिकन डिनर उनके जबड़ों से छीनना नामुमकिन हो जाएगा। आरजीसी के पास भी एक बहुत बड़ा स्प्लिट है जहां पे वीएक्सटी के सामने 2 खिलाड़ी जा चुके हैं और बन्नी थोड़ा पीछे खेल रहा है। आई डोंट नो क्या रीजन हो सकता है, बट इसी बीच टीम तमिलास का भी खात्मा हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने बोला कि हम पीछे नहीं रहेंगे, हम अटैक करेंगे सर्कल का सेंटर। चलिए वो मिला, ठीक है, लेकिन अब वो फाइनल अटैक उनकी तरफ से हम देख पाएंगे। एक्वा जो नॉक थे उनका कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं, एक और नॉक यहाँ पे निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एक्वा नॉक्स इस सैलो को अपने बनाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे इनके तरफ से भी हो रही है, लेकिन मैन एडवांटेज वो है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, हाइट एडवांटेज वो है वीएक्सटी के पास। तो सबके पास कुछ ना कुछ वो एडवांटेज बांट दिया गया, और अब देखते हैं यहाँ से चिकन कौन लेके जाएंगे। द किंग ऑफ सैनॉक्स में यहाँ पर हमारी टीम वर्सेटाइल, दे लॉस्ट 1 प्लेयर बट स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रांग। एक्वानॉक्स की फॉर्म देख के तो हैरानगी इतनी ज्यादा हो चुकी है, और बात ही कर रहे थे, शुरुआत कर दी है एस्पावन ने, जॉनथन को पिक ऑफ करा और देखते देखते गेम से बाहर निकाल दिया। उनको पता है कि उस बोल्डर के पीछे एक और प्लेयर मौजूद है। ये नेट जरूर फेंका है, डैमेज जरूर पड़ा है, 50% एचपी पंक ने यहाँ पे जरूर गवाई है, बट अब एक दूसरा ग्रेनेड क्या ये जस्टिस कर पाएगा? हवा में उड़ती चिड़िया की तरफ भाग रहे हैं, सिर्फ कोशिश करेंगे। एक्वानॉक्स को नॉक करा एंड दिस गाइस मूविंग फॉरवर्ड, वन मोर कनेक्शन, अरे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सैनॉक को अगेंस्ट ऑल द चाहेंगे गेम के शुरुआती दौर में हिडन वंस को, लेकिन पीछे डैनियल की पोजीशन कंप्लीटली इग्नोर्ड और शोगन को इसी वजह से किया जाएगा पनिश। पहला नॉक हिडन वंस कंफर्म करते हुए एलिन जो है वो भी क्लोज इन करना चाह रहे हैं, और जेनेक्स एफएम ऐसा लग रहा है क्रैट की एक ट्रैप में फंस चुकी है। अब मतलब उनको कुछ भी आइडिया नहीं था, और स्लैमिन करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रस्ट मी, आप गेम के अंदर कुछ और अचीव नहीं कर पाएंगे। देखते देखते 3 बड़े नॉक्स यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं जेनेक्स एफएम की तरफ से, और हम बात ही कर रहे थे हिडन वंस ने जिस तरीके से हाइड करा है जेनेक्स एफएम की पोटेंशियल को, टीम को वीकेंडी के अंदर, काबिले तारीफ। विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर, नॉट अ सिंगल बॉडी, उन्होंने यहाँ पर शय और मात दी है जेनेक्स एफएम को। जेनेक्स एफएम ने जो कल गेम दिखाया था उसका कंप्लीट विपरीत आज के दिन खेलते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज जितना मुझको याद है, ब्रिज पे अभी तक बैठे हुए, आई थिंक उनकी भी हेजिटेशन है कि क्रॉस करे तो करे कैसे। ये दुविधा तो सब छुपे हुए हैं। वो वाइल्ड फैंग को भी देखिए, कैसल से जोन आउट होना चाहते हैं, वो बिल्कुल रोटेशन करना तो चाहेंगे, बट वहाँ पे भी अलग लेवल की प्रॉब्लम है। तमिलाज और -40 की एक अलग ही झमघट चल रही है, बट टीम गॉडलाइक यहाँ पर वसिस्ता ई स्पोर्ट्स को सप्रेस करने में कामयाब रही है। बाकायदा मल्टीपल नॉक्स भी निकाल रखे हैं। प्रेशर रहेगा गमला बॉय पे कि उनको फियर्स को रिवाइव भी देना है या अपनी वजूद के लिए लड़ना है। इस दुविधा के अंदर प्लेयर यूजुअली चोक कर जाते हैं और डेस्परेट में आकर कुछ गलती भी कर बैठेंगे, बट फियर्स को रिवाइव मिला, फियर्स से अपने हील अप भी किया है, बट डैमेज भी उसी स्पीड से चोक इन भी किया जी। लेकिन अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो पिक्सल के साथ पहले सर्वाइव करते हुए नजर आए, और इस फाइट का कंट्रोल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास भरपूर, एक एक करके वसिस्टा के प्लेयर्स को गेम से बाहर खदेड़ते हुए 3 फिनिशेस ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने नाम करने में कामयाब। और वसिस्टा के जो आखिरी खिलाड़ी बचे उनके आईजीएल पुकार, ही इज ऑन अ रन राइट नाउ। लेकिन ये क्या बेट एंड स्विच, सेंसे जैसे ही क्लाइंब किया उस झाड़ी के ऊपर, बनी वहां पे बैठे हुए थे, इंस्टेंट नॉक निकाला, फिनिश में भी कन्वर्ट करते हुए नजर आएंगे। देयर इज नो बैकअप अवेलेबल फॉर वाइल्ड फैंग्स। सेंसे अपनी सब ब्लू जोन की चपेट में थी, लेकिन 4 मिरेकल की हम लोग बात कर रहे थे काफी देर पहले, और वो लेट रोटेशन का फायदा मिलेगा कि नॉर्दर्न हाफ सर्कल का पूरा खाली मिलने वाला है 4 मिरेकल्स को, बट उस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले चलिए देखते हैं हिडन वंस के हालात कैसे चल रहे हैं। 2 प्लेयर्स नॉकड आउट, हालात काफी ज्यादा खराब, ऑल्दो ट्रेड नॉक्स निकाले गए थे हिडन वंस की तरफ से। क्या ये 8 बिट को यहाँ पे खत्म करने में सफल रहने वाले हैं? माफिया की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज, नेट गोज आउट, डैमेज आउट, माफिया भी नॉक्ड आउट। एग्जीक्यूट करते हुए अपने टारगेट्स को, अभी भी मैन एडवांटेज हिडन वंस के पास। एक 1 वर्सेस 2 की सिचुएशन डेवलप करी थी, लेकिन देखते देखते पूरी की पूरी टीम साफ होते हुए नजर आएगी। एक और नॉक फिनिश में कन्वर्टेड, और अब ओमेगा आई थिंक ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। चार्ज देखने को मिल सकता है किसी भी समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से, और उसी वजह से
इस आखिरी खिलाड़ी को अब पूरा पैसिव शिफ्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से पहले 4 मिरेकल की एंट्री हो चुकी है। मतलब ये फाइनली एक एक्शन पैक गेम हो सकता है 4 मिरेकल की तरफ से, बिकॉज हमेशा से पैसिव और काफी हिडन अप्रोच रही है। ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए आते हैं। अब एक इनिशियल एक अच्छी फाइट मुझे इनके हिसाब से दिख सकती है। 8-बिट ने भी कैजुअलिटी ले ली, अकेले फिर ख्याल से ओमेगा बचे, अगर ओमेगा को पिक ऑफ करते 8-बिट का भी रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे ओमेगा बाहर निकले थे उनको भी स्पॉट करा गया एंड इट वाज एग्जीक्यूटर। भाई एग्जीक्यूटर ने पिछले 2 मिनट के अंदर जो भी पुल ऑफ किया है खूबसूरत, जो उन्होंने नेड मारा, प्लेयर को फोर्स करा, फ्लश आउट करा, उसके बाद जो अपनी डीबीएस चिपकाई थी, भाई काबिल तारीफ तो जरूर थी। बट वहीं पे आरजीसी की बनी G36C से एक बढ़िया नॉक एंड फिनिश निकालते हुए देखेंगे कि सबके लिए काफी डेडली साबित होगा। फिलहाल अगर बात करें तो 4 मिरेकल्स बैकलाइन से आती हुई टीम तमिलास को स्पॉट करने में कामयाब। रीपर, व्हाट इज दिस? ग्रिम रीपर बनते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। एचपी काफी ज्यादा कम करी, बट फिर भी मैक्सी ओपी का वो ट्रेड नॉक उनकी टीम को बचाने में कामयाब। और अब बस ये देखना है कि टीम तमिलास यहाँ से और कितनी देर सरवाइव करती है। ये बहुत मुश्किल से बचे एक रैट, और 4 मिरेकल के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी की अग्रेस करे और ड्रैगन को देखे नेड के बाद। नेड एंड ही इज जस्ट पुशिंग फॉरवर्ड, मेकिंग श्योर कि उस साइड से उनको कोई खतरा ना हो। बट आपके दूसरे कोने में गॉडल ने भी थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि इनिशिएशन लेना चालू करा। जोनाथन ने नॉक निकाला, सिम्प ने नॉक निकाला, एंड जिस टीम को वो टारगेट करे वो दूसरा रीजन साफ करते हुए दिखेंगे। मिडिल के सर्विस ने करारा जवाब दिया, एक्विनॉक्स को काफी ऑफ गार्ड पोजीशन में पकड़ा, नॉक एंड फिनिश विद इन सेकंड। सोमराज ने रिटेलिएशन फायर दिखाया, सर्विस को गेम से बाहर निकाला। इसका मतलब मेडल का भी यहाँ पे जो हिसाब था वो कर दिया गया। आउट ऑफ द गेम, बट 4 मिरेकल दे आर नॉट स्टॉपिंग देमसेल्फ। बैक टू बैक उन्होंने टीम तमिलास को सप्रेस कर गेम से बाहर निकालने की कसम खा रखी है। ड्रैगन की ऑग इस वक्त गोल या नहीं आग बरसा रही है इन सब पे। जी, काफी बेहतरीन तरीके से अपनी पोजिशनल एडवांटेज को कन्वर्ट करते हुए फिनिशेस की एडवांटेज में, फाइट की एडवांटेज में 4 मिरेकल। टीम तमिलास, ये जो आखिरी खिलाड़ी है रिको, ये पिन हो चुके हैं। नो फर्स्ट एड एंड ही गोज डाउन टू द ब्लू जोन इटसेल्फ। अब बची हुई है 8 टीमें, 19 खिलाड़ी, और हिडन वंस की जैसी एडमिनो काफी ऑफ गार्ड पोजीशन में लगे। एडमिनो को कोई अंदेशा नहीं था, नॉक एंड फिनिश किया गया। जेरेफ ने वहीं पे सोमराज को नॉक करा है। वर्सेटाइल भी स्ट्रगल करते हुए दिख रही है, टू एंड फ्रो नॉक्स उनके चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो प्लेयर नहीं गवा रहे, बट अब इस सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना जरूर पड़ेगा। बट क्लच गॉड को देखिए, इस प्लेयर को कोई रोक लीजिए, कैसे जा रहे हैं, सामने वाले के दिमाग से खेला जा रहा है। इस पावर को अंदेशा नहीं था कि आसमान टाप कर ये प्लेयर आएगा और मेरी कबर खोद देगा यहाँ पर। Hey man, अगर आपकी बैक अगेंस्ट द वॉल है उसका मतलब एक ही होता है, दी ओनली वे इज फॉरवर्ड। और जिस तरह से पुश किया है, क्या ही प्ले था वो। खौफ तो रहेगा कि वो हील बैटल की तरफ जा रहे हैं। पोको का काम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अगर फिनिश आता तो ठीक है, शुरुआत भी कर दी है और उन्होंने यहाँ पर आईजीएल पंक को नॉक एंड फिनिश किया। बट फिनिश करते गुजरात टाइगर्स ने बहुत ही खूबसूरती से वो किसी और का नॉक अपने फेवर में लिख डाला। वेल लेट्स सी। फिलहाल 4 मिरेकल गेम के स्टार्टिंग से मोमेंटम बिल्ड किया था, फिनिशेस थोड़े कम है बट टॉप 4 में खुद को लाने में कामयाब। हिडन वंस पे क्रैट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। बहुत इंटेंस फाइट्स के बाद, बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद ये कॉम्पाउंड्स का कंट्रोल इस टीम के पास आया था। और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जोनाथन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, पीठ दिखाई और सीधा पीठ पे गोलियां खाई। जोनाथन गोज डाउन, सिम्प अकेले खिलाड़ी बचे, उनको भी नहीं पता थी पोको की पोजीशन एंड इवन ही गेट्स पनिश्ड विद दैट डीबीएस। अब हिडन वंस के लिए जीत का दरवाजा पूरी तरह से खुला है। रास्ते में बैठी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है गुजरात टाइगर्स को, उनके पास रहेगा मैन एडवांटेज, लेकिन जीटी तक पहुंचने से पहले इनको 4 मिरेकल के बचे हुए प्लेयर से डील करना है। कैसे करेगी हिडन वंस की टीम? ये एक ऑकवर्ड चिकन डिनर होगा अगर हिडन वंस लेकर जाए, और ऐसा लग रहा है पोजीशन देख के तो कि पॉसिबिलिटी क्रैट अभी भी काफी अच्छी खासी है। I'm just rooting for 4 मिरेकल ड्रैगन। अगर ड्रैगन ने कल विजगॉड वाला काम कर दिया, they can also hamper the chances of Gujarat Tigers taking chicken dinner. True. Zeref and Gods as a duo खेल रहे हैं, अरमान and Clutch God as a duo खेलते हुए दिखेंगे। बट कब तक ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? हिडन वंस ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ से उनको जीटी का दूसरा डुओ परेशान कर रहा है, बकायदा पोको भी जोन के अंदर है। और पोको ने थोड़ी देर पहले ही दिखाया है कि मैं मजाक करने बैठा नहीं हूँ। सिम को उड़ाया, जोनाथन को भी गेम से बाहर निकालने में थोड़ा इंपैक्ट रहा उनका। बट ये जो जोन है, हिडन वंस को कैश आउट करना पड़ेगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू मूव, दे जस्ट नीड टू फोकस, कंसंट्रेट कि भाई
कहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, कैसे एक्शन करेंगे, बिकॉज गुजरात टाइगर्स के पास कवर नहीं है। वो ओपन एरियाज के अंदर प्रोन डाउन करके बैठे हैं, वो कभी भी हंट डाउन होंगे। और कहते हैं ना ताश के पत्ते जब बिखरते तो फट से बिखर जाते हैं, वो हालत हो सकती है गुजरात टाइगर्स के साथ। इस मोमेंट को मैं टावर डिफेंस बोलना पसंद करता हूँ। आपके पास एक बिल्डिंग है, आपको उसे बचा के रखना और हिडन वंस के लिए वही चीज एग्जीक्यूट करना चिकन डिनर के लिए साबित हो सकता है। अभी फिलहाल गुजरात टाइगर्स को देखिए, इन्होंने पूरी तरह से कमिट किया है। फोर मिरेकल को फिनिश करने के लिए पोको सबसे पहला शिकार बनेंगे गॉड्स का। एक बेहतरीन नॉक और फिनिश कन्वर्जन गुजरात टाइगर्स की तरफ से भी आता हुआ। और अब ड्रैगन ओपी क्रैट, जैसा आपने उम्मीद लगाई थी, क्या ये खिलाड़ी आपकी उम्मीद पे खड़ा उतरेगा? अभी क्या गुजरात टाइगर्स की गेम खराब कर पाएंगे ड्रैगन? क्योंकि वरना हिडन वंस को वो पूरा प्रेशर अकेले ही झेलना पड़ेगा। और लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, एग्जीक्यूटर की एचपी बहुत ही ज्यादा कम, लेकिन डैनियल का नेट गॉड्स को नॉकआउट करेगा। 3v3 की फाइट, मोलोटॉव की प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट, दो और खिलाड़ी गिरा दिए जाएंगे, लेकिन अरमान प्रेशर हैंडल करते हुए नजर आएंगे। ड्रैगन ने लड़ाई बनाई 1v1 की, बट क्या ही फर्क पड़ता है वाला, खास करके इस तरीके के सर्कल में रेकनिंग डोमिनेशन एक बार फिर से यहाँ पे अपना दिखाना चाहते हैं। 5 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे वो डबल डिजिट हिट कर पाए और एक बहुत बड़ा मैच अपने लिए बना पाए। बट -40 ये मुश्किल हो सकता है। ये पूरा एरिया इनके कंट्रोल में आता तो बेहतर रहता, लेकिन छीना जा रहा है। जेनिक्स एफएम की तरफ से स्मोक जरूर है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। एडवांस किया गया, जो खिलाड़ी नॉक है उनके तरफ नजर है, जो नॉक नहीं है उनके तरफ नजर नहीं है, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। और इसी के साथ जेनिक्स एफएम, जो कि लग रहा था इस फाइट को काफी आसानी से जीतेंगे, अपने 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को यहाँ पे गवा दिया और सर्कल के बाहर हो चुके हैं। 6ठा स्टेज का डैमेज, ये बहुत बड़े मुसीबत में, क्योंकि अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, स्वागत किया जाएगा -40 की तरफ से। जी। ये काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई जेनेक्स एफएम के लिए। शुरुआत हुई थी, मैन एडवांटेज था, लेकिन जैसे अंधाधुन चार्ज किया है इन्होंने, -40 का ट्रैप सही टाइम पे क्लोज इन हुआ। अब फेसलेस यहाँ पे आई थिंक थोड़े फर्स्ट एड्स कलेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपने टीममेट से, जैसा आपने बताया ये ब्लू जोन का डैमेज बहुत ज्यादा तगड़ा होगा और आई थिंक टाइमिंग हल्की सी ऑफ हो गई, -40 बाहर हो गई, लेकिन फिनिशेस काफी ज्यादा उन्होंने डिसेंट नंबर फिनिशेस अपने लिए बटोरे। अब 6 टीमें बची है, 11 प्लेयर्स मौजूद, जिसमें से ऐसा लग रहा है मेरे को कि टीम तमिलास की चांसेस इस गेम में चिकन डिनर निकालने के रावण काफी ज्यादा है। सदर्न एज सर्कल का सिर्फ टीम तमिलास का है, बाकी किसी भी डायरेक्शन से कमबैक जिसकी हम बात कर रहे थे वो टीम पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, बट सर्कल के अंदर से कमबैक जिसकी हम बात कर रहे थे वो टीम तमिलास की तरफ से हमें इस मुकाबले में आता हुआ जरूर देखने को मिल जाएगा। वाइल्ड फैंग, जो कि आपकी प्रेडिक्शन थी, वो भी अभी आप देखें तो सर्वाइव कर रहे हैं इस मैच में, उनकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। बट सर्कल के अंदर से ये जो शॉट था, ये जो कंट्रोल था, वो एक फिनिश पॉइंट पे हमें देखने को मिल जाएगा। 7 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं वाइल्ड बैंक की तरफ से, और सेंसे भी इस मैच में काफ़ी अच्छे तरीके से वो सर्वाइवल पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं अपने लिए। लेकिन यहाँ से अब सर्कल जाना वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। व्हीकल आपके पास ज़रूर है, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट आप करोगे, 2 डिफरेंट एंगल से टीम तमिलास आपके ऊपर अटैक करने वाले हो। क्या कंट्रोल बनाया गया है इस आखिर के सर्कल में, जो स्प्लिट मेंटेन कर रहे हैं, ये मैच इनसे छीनना नामुमकिन आप लिख दे, क्योंकि वाइल्ड फैंग एक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 2 एंगल को सेम टीम के साथ चैलेंज करना ये मुश्किल होने वाला है उनके लिए। आई थिंक एक थर्ड पार्टी है जो वाइल्ड फैंक्स की शायद मदद करे, बट प्रॉब्लम ये है कि जो थर्ड पार्टी आएगा वो वाइल्ड फैंक्स के अगेंस्ट आएगा। मेडल के खिलाड़ी वाइल्ड फैंक्स की डायरेक्शन में मौजूद है और उनके लिए डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर वाइल्ड फैंक्स का ही रहेगा। प्रिंस ओजी टाइमिंग का इंतजार था, लेकिन जैसी स्पॉट हुए मैक्सी ओपी उनको बाहर करते हुए 2 वर्सेस 4 सेंसे एंड ट्रेस गॉड। अगर ये चिकन डिनर वाइल्ड फैंक्स के हाथ लगा तो भाई रावण बहुत वाइल्ड मामला हो जाएगा, बट क्या करें, चीजें ऑड्स कम होते हैं तो इसलिए एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है। पहले ट्रेस गॉड बाहर और फिर सेंसे भी बाहर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब वो डिफरेंस कम हो चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आज के दिन में टॉप 2 में खुद को लाने में कामयाब, 41 फिनिशेस है अभी ऑन द बोर्ड। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो मामला है वो कहाँ चल रहा है। एनीवन दैट हैज क्लोज प्लेसमेंट पॉइंट फिनिश पॉइंट का बैलेंस आउट, मतलब सरप्राइजिंगली गुजरात टाइगर्स का ये काफी ज्यादा करीब है कि 25 प्लेसमेंट है और 27 फिनिशेस है। गुजरात टाइगर जैसी टीम जो मतलब हम वी ऑलवेज नो देम फॉर एग्रेशन, बट प्लेसमेंट में भी उन्होंने गजब ढा रखा है। बट आज का दिन मेरे ख्याल से जो ये हमारा चैलेंज सीजन का डे 2 था, ये गॉड लाइक डे था। गॉड लाइक का जो कमबैक था, द चिकन डिनर, द फॉलोइंग क्रेजी गेम, जिसके अंदर दे मिस द चिकन डिनर बाय अ स्मॉल चांस, उन्होंने सबसे अच्छा खेला आज के दिन। आपके लिए गॉड लाइक है, मेरे लिए टीम एम्पायर थी, बिकॉज़ लास्ट से उन्होंने टॉप 16 में आज एंट्री ली है टीम एम्पायर ने। बिकॉज़ कल तक ना वो गैप बहुत था। एट द सेम टाइम K9 आई थिंक वो भी एक नाम रहेगा। कल 2 पॉइंट, आज 34 पॉइंट,
तो ये ट्रांजिशन बहुत 25 बड़ा हमें देखने को मिला है। तो यस, ये भी एक नाम रहेगा जो कि इम्प्रेस के आज के दिन पे। बट यहाँ तक जब सफर के बाद जब हम आगे नजर डालेंगे तो बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, आई डोंट नो क्या हुआ, 8 बिट भी यहाँ पे गिरते आ रहे। वो जो स्लो अप्रोच रखा गया है वो कहीं ना कहीं अब भारी पड़ता हुआ इनके लिए। जेनेसिस भी फंसते हुए, -40 मेथ, लेजेट और साथ साथ सीके को भी आप यहाँ पे देख CK पाएंगे। जी, मैं कुछ वही नहीं कर बोलने पा वाला रहे था हैं। कि सिंसिनाटी किड्स जूसी भाई से दरख्वास्त रहेगी, होश आ जाए प्लीज ऐसा ना करो आप।